सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों कल का क्वेश्चन था, उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि आफ्टर सी केम होम वी ए डिनर। तो हमने कल बात करी थी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो अपने पैरों पे खड़ा हो, और डिपेंडेंट मतलब जो दूसरों के पैरों पे मतलब निर्भर हो। ठीक है, तो वी एट डिनर, हमने खाना खाया, मतलब हो गया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। खाना खाया ये तो डिपेंडेंट है, हमने खाना खाया, ठीक है। लेकिन आफ्टर सी केम होम, वह जब घर आई, तो वह जब घर आई तो क्या हुआ, वह जब घर आई तो यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बताया था कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो कंप्लीट सेंस देता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट। जैसे कि माता पिता इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हैं, लेकिन बच्चा जो है वो किसके सहारे है, माता और पिता के सहारे है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, ठीक है। जब आपने सुना होगा ना डिपेंडेंट चाइल्ड, ठीक है, निर्भर जो है निर्भर बच्चा, ठीक है। तो सी केम, आफ्टर सी केम होम, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट, और ये हो गया इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आफ्टर लगेगा कि बिफोर लगेगा। तो देखिए, जब भी आप बिफोर आफ्टर वाला सीन क्रिएट करोगे, और जब भी आप सोचोगे कि यहाँ पर आप देखोगे बिफोर है आफ्टर है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको हैड वाला फॉर्म तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना, ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इसमें ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। जब वो घर आएगी, जब वह उसके घर आने के बाद हमने डिनर किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। ये सेंटेंस जो है ये सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन क्लॉज। क्लॉज क्या है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। फ्रेज क्या होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, जैसे इन द स्काई, मैंने आपको बताया था, ये क्या होते हैं, फ्रेज होते हैं, ठीक है। और क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब। तो अब बेस्ड ऑन क्लॉज देख लेते हैं सेंटेंसेस कितने तरीके के होते हैं। तो भैया ये होते हैं 4 तरीके के। कौन कौन से होते हैं, आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे, सिंपल सेंटेंसेस। दूसरे कौन से हैं भैया, कंपाउंड सेंटेंसेस। तीसरे हैं कॉम्प्लेक्स, और चौथे कौन से हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बड़े आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश याद नहीं करना है कि बैठ करके एक एक सेंटेंस को याद करो कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नहीं। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चीज़ें आएंगी, यूज गो थ्रू होना पड़ेगा, मतलब चीज़ों को देखते रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो ए सिंपल सेंटेंस हैव मस्ट और सिंगल क्लॉज विच इज़ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब याद रखेंगे जो माता पिता हैं, ठीक है, ठीक है, माता भी नौकरी कर रही हैं, पिता भी। एंड इट कैनॉट टेक अनदर क्लॉज, और ये कोई दूसरा क्लॉज नहीं लेगा, सिर्फ एक ही क्लॉज होता है, वो सिंपल सेंटेंसेस के अंतर्गत आता है। जैसे कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही क्या है, प्लेइंग क्रिकेट, मतलब कि ही क्या है, एक सिंगल हो गया सब्जेक्ट। इज़ हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, और क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, मैंने आपको बोला है यही होते हैं, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ही प्रेफर्स कॉफ़ी और टी, ठीक है। तो ही प्रेफर कॉफ़ी और टी मतलब कि वह चाय या कॉफ़ी प्रेफर करता है, ठीक है, ये भी देख लिया आपने, ठीक है। सी वॉज अपसेंट यस्टरडे, मतलब कि वह जो थी कल को अपसेंट थी, ठीक है, मतलब कि कल अपसेंट थी, मतलब कि कल आई नहीं या बीता हुआ कल, ठीक है। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, आपको पता है टुमारो मतलब आने वाला कल, तो वो कल अपसेंट थी। तो ये भी सिंपल है, क्योंकि सिंपल क्लॉज क्या देखने को मिलता है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का मिलन क्या होता है, क्लॉज। और यहाँ पर कितने क्लॉज चाहिए, सिंगल क्लॉज चाहिए सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। चलिए कंपाउंड सेंटेंस देख लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, तो भैया इसमें क्या होता है, ए कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विथ नो डिपेंडेंट क्लॉज। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर ना, पिछले में क्या था, सेंटेंस में से माता पिता में से सिर्फ एक आएंगे, माता पिता में सिर्फ एक आएंगे, या तो माता आ जाएंगी या तो पिता आ जाएंगी, या तो सी आ जाएगा या तो ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक बारी दोबारा दिखा देता हूँ, जैसे कि ही आ गया या सी आ गया, हुआ ना, ये पिताजी हो गए, ये माताजी हो गई, तो या तो ही आएगा या सी आएगा, सिर्फ एक ही आएगा सिंपल सेंटेंस में। लेकिन अब कंपाउंड सेंटेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अ कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन है, माता पिता, ठीक है। अब माता पिता जो है इंडिपेंडेंट है, अपने पैरों पे खड़े हैं, तो अब सिर्फ माता को नहीं चाहिए ना पिता चाहिए, आप दोनों चाहिए, ठीक है। और कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो चीज़ों को समझाने की बात कोशिश कर रहा हूँ मैं कि नो डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कौन होता है, बच्चा। अब देखिए यहाँ पर इसको करने का एक तरीका भी ये भी है, फैन बॉय, जहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाए, समझ लेना
क्योंकि ये जोड़ने वाले सिस्टम होते हैं, दोनों माता पिता को जोड़ते हैं, जैसे कि शादी हो गई, एक रिलेशनशिप हो गया, ठीक है ना। तो ये शादी वाली जो फैन बॉय है ना, ये एक रिलेशन मेंटेन करता है दोनों के बीच में। एग्जाम्पल से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, जैसे कि देखोगे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो गया, एक यहाँ पर वर्ब हो गया, ये एक क्लॉज हो गया, मतलब कि ये डिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, मतलब अपने पैरों पे खड़ा है, ठीक है। कंप्लीट सेंस भी दे रहा है कि वह जो है ना क्रिकेट खेल रहा है, बस हो गया, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो अब इसमें कुछ इनकम्प्लीट तो है नहीं। राम इज़ वॉचिंग टीवी, राम जो है टीवी देख रहा है, ये भी सब्जेक्ट है, और यहाँ पर वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब है ये, और ये मेन वर्ब है, ठीक है। और टीवी जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो अब दो चीज़ें हो गई, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पर भी है, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पर भी है, दो क्लॉज यहाँ पर मिल गए, और दोनों क्लॉज जो हैं अपने ऊपर आश्रित हैं। ये पिताजी हो गए, ये माताजी हो गई, दोनों आश्रित हैं। और कैसे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। आपको यहाँ दिख रहा है ना एंड। अब एंड इसमें दिख रहा है क्या? फैन बॉय में एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, और एस से सो होता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपने देख ली कि जब भी कोई कंपाउंड सेंटेंसेस आते हैं उसमें दो क्लॉज होंगे, और दोनों क्लॉज जो होंगे इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, और वो जो है ना इन सारे 7 चीज़ों से जुड़ते हैं, तो वो बन जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ये परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो फैन बॉय याद रखोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, और दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। किसी भी तरीके का वाइल लेकिन वगैरह वाले जो आपके देखने को मिले थे ना डिपेंडेंट वाले, जैसे वाइल हुआ, अनलेस हुआ, बिफोर आफ्टर, वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि ही लाइक्स कॉफ़ी बट सी लाइक्स टी। अब देखिए ही लाइक्स कॉफ़ी मतलब कि जो पिताजी हैं वो क्या लाइक करते हैं? ही मतलब ही पता है लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है, सी लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ही लाइक्स कॉफ़ी बट सी लाइक्स टी। अब बट सी लाइक्स टी मतलब कि ये माता जी हो गई। अब दोनों तो चाहिए ही चाहिए कंपाउंड सेंटेंस होने के लिए, लेकिन इनको जोड़ेगा कौन? फैन बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं है क्या? बट यहाँ पर है, बट यहाँ पर भी है, ये इनको जोड़ देता है, क्या बन गया? ये कंपाउंड सेंटेंस। चीज़ें समझ में आ रही हैं। और यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, मतलब कि कोई भी डिपेंडेंट चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कॉम्प्लेक्स। अब देखो सिंपल ज़िंदगी थी, जैसे कि माता पिता, अभी इनको माता पिता नहीं करेंगे, इनको हम लोग लड़का लड़की कर देते हैं, लड़का लड़की, ठीक है। ये क्या था? कोई एक अगर हो तो सिंपल सेंटेंस हो जाता है, कोई एक हो तो सिंपल सेंटेंस हो जाता है। अगर दोनों की शादी करा दी जाए फैन बॉय से, फैन बॉय आपको मैंने बताया है, ठीक है। फैन जैसे फॉर है, एंड है, नॉर है, ठीक है। तो उनसे अगर इनकी शादी करा दी जाए, फैन बॉय से कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये क्या बन जाएंगे? कंपाउंड बन जाएंगे। लेकिन साथ में एक बच्चा हो जाए, ठीक है, साथ में अगर एक बच्चा हो जाए तो क्या हो जाएगा? ज़िंदगी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, मिश्रित हो जाएगी, ठीक है। अब वही चीज़ कहने की कोशिश यहाँ पर करने वाला है। देख लीजिए क्या कहना चाहता है। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज आल्सो हैज़ मोर देन वन क्लॉज, ठीक है। हैज़ मोर देन वन क्लॉज मतलब कि 2 क्लॉज होने चाहिए, बट वन ऑफ देम मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड द अदर वन मस्ट बी डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक से ज़्यादा क्लॉज तो होने ही चाहिए, लेकिन उसमें एक जो होगा माता पिता में से कोई एक होगा, और एक जो होगा वो बच्चे में से होगा। कहने का मतलब डिपेंडेंट होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि आई नो। अब आई नो मतलब क्या हुआ भाई? मैं जानता हूँ दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बी ए टीचर। तो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ? आई नो, क्या जानता हूँ मैं जानता हूँ। मैंने आपसे बोला मैं जानता हूँ, आपने कहा क्या जानते हो बताओ? मैं जानता हूँ, बस इतना ही बोला तो कुछ तुक बना, कुछ तुक नहीं बना। मतलब कि क्या है? ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्या है? कि ऑलवेज यू वांटेड टू बी ए टीचर, ये एक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है। ये क्या है भैया? माता पिता में से कोई एक है, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट है। यू ऑलवेज वांटेड टू बी टीचर, जैसे कि आप हमेशा से टीचर बनना चाहते थे, ठीक है। और आई नो यहाँ पर डिपेंडेंट हो गया, ठीक है, आई नो। अब देखिए इंडिपेंडेंट कैसे हो गया? जैसे कि तुम हमेशा से एक टीचर बनना चाहते थे, ये तो इंडिपेंडेंट हो गया, ये तो बिल्कुल सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आई नो, मुझे पता है, क्या पता है? इसको कोई ना कोई सेंटेंस और आपको बोलना ही पड़ेगा, तब जाके पूरा हो पाएगा। तो इसको डिपेंडेंट है, बच्चा है, इसको माता पिता तो चाहिए ही चाहिए, तो एक माता पिता में से कोई भी इसको मिल जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप लोग देख लेंगे।
ठीक है, क्योंकि हमें 10 से 12-15 मिनट के अंदर अंदर ही सारी कॉन्सेप्ट को आपको समझाना। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, आई विल बी ए टीचर, मतलब कि टीचर बनूंगा। तो जब मैं बड़ा होऊंगा, मैंने बताया था ना, व्हेन वगैरह जब भी आ जाए तो ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जैसे लड़का क्या बोलता है, पापा जब मैं बड़ा होऊंगा ना, कौन बोलता है, पापा ही तो बच्चा ही तो बोलता है ना, तो बच्चा क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। जब मैं मेहनत करूंगा पापा तो मुझे टॉफ़ी चाहिए, तो जब मैं मेहनत करूंगा तो पापा कहेंगे तो मुझे टॉफ़ी चाहिए। तो जब मैं मेहनत करूंगा, ये कौन बोलता है, बच्चा। मतलब कि डिपेंडेंट वाक्यों के अंदर ये सब व्हेन, अनलेस, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, आई विल बिकम ए टीचर, मैं एक टीचर, जैसे आपने बोला अपने आप को, मैं टीचर बनूंगा, बनूंगी, कंप्लीट हो गया ना वाक्य। इसमें कोई थोड़ी नहीं बोलेगा अच्छा तुम टीचर बनोगे, अब वहाँ पर एक्सप्लेनेशन तो कोई मांग नहीं रहा है। तो आप टीचर बनोगे, ये तो इंडिपेंडेंट हो गया, आप अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हो भी जाओगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब कि सेंटेंस कंप्लीट है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी बच्चे की ज़रूरत नहीं है। डिपेंडेंट मतलब कि किसी माँ बाप की ज़रूरत है। तो यहाँ पर व्हेन जब भी आएगा तो एक साथ में कुछ भी आ जाए, इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब एक बच्चा और एक माता पिता में से कोई एक चलेगा। आवर डॉग बार्क्स व्हेन ही हर्ट्स अ डीजे, मतलब कि मेरा कुत्ता भौंकता है। ये तो अच्छी बात है, सेंटेंस कंप्लीट है, कुत्ते तो भौंकते ही हैं। अब व्हेन, अब देखो यहाँ पर है व्हेन ही हियर्स अ डीजे, मतलब कि जब वह डीजे सुनता है, मेरा कुत्ता जब डीजे सुनता है तो क्या होता है, डीजे सुनता है तो क्या बताओ, डीजे सुनता है तो क्या, तो वो भौंकता है। ठीक है, तो जब भी वो डीजे सुनता है तो ये क्या हुआ, ये किसी चीज़ पर डिपेंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये व्हेन ही हियर और डीजे, मतलब वो जब भी डीजे सुनता है तो ये डिपेंड हो गया किस पर, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। तो डॉग भौंकता है, ये जो होगा ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है, डॉग भौंका है, ये क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होगा माता पिता। मैं इस तरीके से समझा देता हूँ आपको। ही लेफ्ट इमीडिएटली आफ्टर ही गॉट अ मिस्ड कॉल, जब उसने मिस कॉल पाया, आफ्टर ही गॉट अ मिस कॉल, जब वो मिस कॉल पाया, ये क्या हो गया, जब वो मिस कॉल पाया, कंप्लीट हुआ, जब वो मिस कॉल पाया तो ये क्या हो गया, ये किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसको कंप्लीट पूरा करना है। तो ये क्या हो गया, बच्चा हो गया, चाइल्ड हो गया, किड हो गया। अब बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को चाहिए भाई कंप्लीट करने के लिए, तो ही लेफ्ट इमीडिएटली, क्या हुआ, वो तुरंत छोड़ा, वो तुरंत वहाँ से गया। तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो गया, माता पिता में से कोई एक। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं फटाफट। कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं भाई। इसमें क्या होगा कि अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड 1 मोर डिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी। जैसे कि इसमें माता पिता में से दोनों चाहिए, माता पिता में से दोनों चाहिए और एक बच्चा भी चाहिए, माता पिता। ठीक है, माता, इसको हम लोग माता, मदर फादर एंड एक चाइल्ड भी चाहिए। ठीक है, मतलब कि 2 इंडिपेंडेंट चाहिए, एक डिपेंडेंट चाहिए। जैसे कि प्रीति डिड नॉट कम बिकॉज सी वॉज इल, सो विकास वॉज नॉट हैप्पी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रीति डिड नॉट कम, अब प्रीति जो हो गया ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट कम, यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया सेंटेंस, बिकॉज सी वॉज इल हो गया। अब सो विकास वॉज नॉट हैप्पी। अब इसमें क्या देखोगे, इसमें देखोगे कि भाई पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कंप्लीट कौन है, माता कौन है, पिता कौन है, और यहाँ पर डिपेंडेंट कौन है, किड कौन है। अब प्रीति डिड नॉट कम, यह प्रीति जो है वो नहीं आ पाई। ठीक है, नहीं आ पाई, ये कंप्लीट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। बिकॉज सी वॉज इल, क्योंकि वह बीमार थी, तो क्या हुआ, क्योंकि वह बीमार थी, मतलब क्या हुआ, क्योंकि वह बीमार थी, मतलब कि इसको क्या चाहिए, क्योंकि यह बीमार थी, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए माता पिता में से कोई एक, क्योंकि ये जो है ये किड है, बच्चा है, इसको कंप्लीट करने के लिए माता पिता चाहिए, नहीं तो अनाथ हो जाएगा। तो बिकॉज सी वॉज इल, क्योंकि वह बीमार थी, सो प्रीति डिड नॉट केम, मतलब वह नहीं आई। इसका मतलब हो गया कि इसको माता जी मिल गई, पिताजी मिल गए, एक चीज़ तो हो गया। अब एक और माता पिता चाहिए, अगर एक और नहीं मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर एक मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए इतना अगर देखा जाए, प्रीति डिड नॉट कम बिकॉज सी वॉज इल, वह नहीं आ पाई क्योंकि वह बीमार थी, ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। और अगर हम बात करें सो विकास वॉज नॉट हैप्पी, तो विकास ने भाई इनवाइट करा था, अब विकास जो है वो नाराज़ है, तो विकास वाज नॉट हैप्पी, विकास जो है नाराज़ है, तो पिताजी जो हैं वो नाराज़ हैं। तो पिताजी जब नाराज़ हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ये भी इंडिपेंडेंट हो गए। तो पिताजी और माताजी दोनों मिल गए, विकास जी हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, और सी वॉज इल, ये जो है आपका डिपेंडेंट है, बच्चा है, किड है, जिसको कंप्लीट करने के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चीज़ें आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार इसे समराइज कर देता हूँ चीज़ों को।
अब देखिए यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है, मदर फादर में से कोई एक ही चाहिए और क्या चाहिए, क्लॉज चाहिए। क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। क्लॉज चाहिए अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लॉज हैं और मदर और फादर में से कोई एक है। मदर फादर मतलब कि इंडिपेंडेंट, मतलब कि अपने दम पर खड़ा होना, किसी भी तरीके की सेंटेंस अधूरा नहीं होगा, ये अपने आप पूरा कर लेंगे। जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें किसी भी तरीके का अधूरा वाक्य नहीं है, कंप्लीट है, तो इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। माता पिता में से कोई एक चाहिए और सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिर एक बार कह रहा हूँ, माता पिता मतलब कि इंडिपेंडेंट, मतलब कि अपने आप में सेंटेंस जो है कंप्लीट हो, किसी चीज़ पर निर्भर ना हो। दूसरा हमने क्या देखा था, कंपाउंड देखा था, जिसमें से माता पिता दोनों चाहिए और उनकी शादी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि फैन बॉय के थ्रू, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर मदर और फादर को जोड़ने का काम करता है एक ही सेंटेंस के अंदर, और सेंटेंस जो होता है उसमें क्लॉज होते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। तो मदर फादर सब्जेक्ट प्लस वर्ब और फादर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये होना चाहिए, तब जाकर वो सेंटेंस पूरा होगा। जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये कंप्लीट सेंटेंस है। राम इज़ वॉचिंग क्रिकेट, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस जो है वो फैन बॉय के थ्रू कनेक्ट हो तो उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। अब यहाँ पर देखिए एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाता है। थोड़ा सा देखिए लाइफ, जब शादी होगी तो लाइफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैंने अभी बताया। तो मदर फादर में से कोई एक होगा और उनका एक बच्चा होगा। इस बच्चे को लेकर के लड़ेंगे कि मैं रखूँगा तो मैं रखूँगा, ठीक है। तो मदर और फादर में से कोई एक होना चाहिए और एक बच्चा होना चाहिए। बच्चा क्या होता है, डिपेंड होता है, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बात करी थी, जैसे कि यहाँ पर देखिए व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, तो जब आप बड़े होंगे तो क्या करेंगे बच्चे, तो ये क्या हो गया, बच्चा हो गया, किड हो गया। तो जब किड हो गया तो इसको माता पिता में से कोई एक चाहिए सिर्फ। तो जब माता पिता में से कोई एक मिलेगा, जैसे आई विल बी ए टीचर, मैं एक टीचर बनूंगा, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। जब कंप्लीट सेंटेंस है तो माता पिता में से कोई एक हो जाएगा, मदर फादर में से। तो जब भी कोई मदर और फादर को एक बच्चा मिल जाता है, मतलब कि आप देखोगे कि जिसको ज़रूरत हो, जो कंप्लीट सेंस ना देता हो, तो उन दोनों को मिला करके बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कहने का मतलब है कि एक अधूरा वाक्य जिसको पूरा होने के लिए कुछ चाहिए और माता पिता में से कोई मिल जाएगा तो बेचारा अनाथ नहीं रहेगा। इस वजह से इन दोनों को मिला करके बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। तो माता पिता में से कोई एक और एक बच्चा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर हम देखेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो हमने यहाँ पर क्या देखा था, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में माता और पिता दोनों तलाक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बच्चे को लेकर के नहीं लड़ रहे हैं कि बच्चा मेरे पास होना चाहिए। दोनों सुखी संतान लेकर के जीवन यापन कर रहे हैं। माता भी है, पिता भी है और एक बच्चा भी है, और माता पिता के साथ साथ एक बच्चा भी होना चाहिए। तो ये हो जाता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे प्रीति डिड नॉट कम बिकॉज सी वॉज इल, मतलब कि वो नहीं आई बिकॉज वो बीमार थी। बिकॉज वॉज नॉट हैप्पी, तो प्रीति डिड नॉट कम मतलब कि वो नहीं आई। बिकॉज वॉज नॉट हैप्पी, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। बिकॉज वो बीमार थी, तो वह बीमार थी, इसका क्या मतलब हुआ, वह बीमार थी, तो इसका मतलब यह है कि वह बीमार थी तो नहीं आ पाई। तो कहीं ना कहीं ये क्योंकि वह बीमार थी, तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो इसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए, माता पिता चाहिए। अब इसको पिता भी मिल गया, माता भी मिल गई, दोनों मिल गया, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आई होप अगर आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। और देखिए सेंटेंस जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन सेंटेंसेस को देखने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि इन सेंटेंसेस को बनाना कैसे है। अब सेंटेंसेस को ऐसा नहीं है याद करने बैठ जाओ कैसे क्या होता है, आराम से धीरे धीरे करके चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसको लेकर के ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, एक बार दो बार देख लेना। PDF टेलीग्राम पर मिलेगी, चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ही लेफ्ट इन अ हरी आफ्टर ही गॉट अ फ़ोन कॉल बट ही कम बैक 5 मिनट लेटर। अब इसके अंदर तो आपको ये बताना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है और इसमें वर्ब क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब बताना है आप लोगों को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इनमें सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आपको बताना है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट और वर्ब कैसे पहचानते हैं, आपको पता ही है, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखेंगे।